नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी वाला, जिसके आगे अप्रैल में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और आज की वीडियो में हमने यहाँ पर छंद जो से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है। और सभी यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि छंद एग्जाम की दृष्टि से एक ऐसा भाग है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो एस्टेट 2024 के नाम से जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर जो आप इनसे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है शिशुपालवध महाकाव्य प्रथम सर्ग किम छंद प्रयुक्तम। अब छंद जो है वो किसी भी तरीके से एग्जाम में आपको पूछ ले जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये शिशुपालवध महाकाव्य हमने जब आप साहित्य से क्वेश्चन किए थे तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। महर्षि माखनजान के द्वारा रचित है। 20 सर्गों में है, 1650 श्लोक है, इसमें वीर रस है, सभा पर्व से लिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पढ़े थे। अब जो इसमें छंद के बारे में पूछा गया है तो अनुष्टुप वसंतिल का उपजातीय वसास्थ किस छंद का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और छंद की बात करें तो ऑप्शन जो यहाँ पर डी को माना गया है। मतलब जो वसंत छंद है यहाँ पर इसमें यह माना गया है। वसंत छंद की अगर हम बात करें तो इसमें 12 अक्षर होते हैं। और समृद्ध छंद इसे माना गया है, मतलब समान अक्षर होते हैं सभी में। जातो तो वसस्तम उदीरितम जरो, यह वाला इसका लक्षण होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जगण आता है, उसके बाद तगण आता है, जगण आता है और रगण आता है। तो जैतो वसस्तम उदीरितम जरो, जगण तगण जगण और रगण ये इसमें आते हैं। और शिशुपालवध महाकाव्य की बात करें तो प्रथम सर्ग जो है उसमें आया था ये वसंत छंद। और प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं तो प्रथम सर्ग जो है इसमें 75 श्लोक है। 73 जो श्लोक है वहां तक तो है इसमें वसंत छंद। 74वां जो श्लोक है इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, तो इसमें पुष्पिताग्रा छंद है। और जो 75वां श्लोक है सबसे लास्ट का, इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है। तो 73 तक वसंत है, 74 में पुष्पिताग्रा और 75वां जो श्लोक है इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें जो छंद है ये आए हैं। और किसका वर्णन हुआ था शिशुपालवध में, तो देवर्षि नारद जो है वो आकाश से आ रहे हैं। तो ये समाचार लेकर आए थे इंद्र का, तो कि वहाँ पर जो राक्षस है वो अत्याचार कर रहे हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए। तो देवर्षि नारद का द्वारका में आगमन, कृष्ण द्वारा उनका सत्कार, नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्म और उनके अत्याचार का वर्णन, शिशुपाल को मारने के लिए प्रेरित करना, ये सभी के सभी काम जो है इसमें हुए हैं। तो इतना आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया। अब ये वाला भी जो श्लोक था उसके अंदर से ही यहाँ पर जो लाइन है ये आई है। अब ये श्लोक कहाँ से लिया गया था, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया तामाद्य संप्रेष्य प्रगृहितो जातो मम अयम विस्तः प्रकामम पर अर्पित न्यासीव अंतरात्मा, ऐसे श्लोक था। ये अभिज्ञान शकुंतलम में आया था, जो इसमें चतुर्थ अंक है उसके अंतर्गत जो 4 श्लोक है उनमें से है, जहाँ पर शकुंतला की जो है विदाई दिखलाई गई थी। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। अभिज्ञान शकुंतलम में 7 अंकों में है और श्रृंगार रस है। तो इस श्लोक की बात करें तो यहाँ पर इसमें छंद है। अब छंद कौन से वाला है, इंद्र वज्र उपजाति विशेष जाति, तो कौन सा है ये वाला, इंद्र वज्र छंद है इसमें। और इंद्र वज्र जो छंद है इसके अगर हम लक्षण की बात करें तो स्याद इंद्र वज्र यदि तव जगौ का यह होता है। कितने होते हैं इसमें, 11 अक्षर इसमें होते हैं। और इसको भी क्या है समृद्ध माना गया, मतलब सभी में समान अक्षर होंगे। और
सबसे पहले जो इसमें गणों की अगर हम बात करें तो तगण, 2 तगण है इसमें, एक जगण है और 2 जो है इसमें गुरु है। तो 2 तगण 1 जगण 2 गुरु, 2 तगण 1 जगण 2 गुरु। शाद इंद्र वज्रा यदि तो जगो, ये वाला जो इसका लक्षण है और ये इसके गण है। 11 अक्षर इसमें होते हैं और समृद्ध छंद इसको माना गया है। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है जगती छंद से। तो जगती इत्यस्मिन् वैदिक छंदसि प्रतिपादम कति अक्षराणि। अब ये जो जगती छंद है इसमें कितने अक्षर हैं? 8, 10, 16 या 12। तो इसमें है ऑप्शन सी, मतलब 12 इसमें रहेंगे। और अगर 12 ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है या फिर 48 ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो समृद्धता जैसे 4 चरण हैं तो प्रत्येक में 12 चौके 48। तो गायत्री, सबसे पहले गायत्री, फिर उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो सबसे पहले जो गायत्री है उसमें 24 अक्षर होते हैं। 4 आप जोड़ते हुए चले जाएं तो बाद में जो इसमें 48 आ जाएगा। तो 48 है इसमें, 12 चौके 48, तो 48 इसमें होते हैं। और जगती का जो उदाहरण है ऋग्वेद में जो 10 मंडल जो उसमें 53 ऋचाओं में इनके बारे में हमें वर्णन मिलता है। तो जगती छंद जो आप ये याद रखिएगा। और इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो छंदों की बात करें तो आचार्य जो ये पिंगल मुनि है इनका छंद शास्त्र है। छंदों की बात करें तो छंद 2 प्रकार के माने गए थे, वैदिक और लौकिक छंद। अब वैदिक छंदों की बात करें तो वैदिक छंद में लघु और गुरु की गणना की बजाय अक्षर या पादों की गणना की जाती है। और वेद में जब मुख्य रूप से 7 जो छंद है इनका प्रयोग मिलता है। 7 छंद कौन कौन से हैं जो जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो गायत्री में 24 अक्षर, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, वृत्ति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44 और जगती में 48 ऐसे हैं। और एग्जाम में जो है इनसे फिर आगे भी पूछा जाता है। तो उपयुक्त 7 छंदों के अलावा 14 छंद हैं और हैं जिनको अति छंद कहा जाता है। तो पहले जो आपका स्टार्ट का एग्जाम था उसमें आया हुआ था ये। तो जगती के बाद अति जगती, वैसे ही 4 स्वरों में अक्सर जोड़ते हुए चले जाएं आप। तो अति जगती में 52, स्कवरी में फिर 56, अति स्कवरी में 60, अष्टी में 64, ये अति स्कवरी में 60, अष्टी में 64, अति अष्टी में 68, धृति में 72, अति धृति में 76, कृति में 80 और प्रकृति में 84 और प्रकृति जो है यहाँ पर 84, आकृति में 88, विकृति में 92, संस्कृति में 96, अविकृति में 100, उत्कृति में 104। तो ऐसे होते हैं ये। और प्रमुख वैदिक छंदों में गायत्री छंद को माना गया है। और छंदों की बात करें तो 2 प्रकार के, मात्रिक और वर्णिक छंद। इसमें मात्रा गिन जाएगी मात्रिक, जिसमें अक्षर गिन जाएंगे वर्णिक छंद। तो इस प्रकार से है इनका, ये आप याद रखिएगा इसमें, क्योंकि ये पहले भी आपके एग्जाम में आया हुआ था ऐसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है वैदिक छंदसु स अक्षर से कस्य न्यूनतम आधिक्यम व उच्यते। विराट सौराट, भूरिक सौराट, निश्चित भूरिक या निश्चित विराट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है बी वाला हमारा इसमें बनेगा। तो निश्चित और भूरिक यहाँ पर इसमें रहेगा। तो वैदिक छंद में एक अक्षर की न्यूनता और अधिकता को निश्चित और भूरिक कहा जाता है। हो सकता है एग्जाम में आपको इसी के बारे में देखने को मिल जाए। तो निश्चित और भूरिक क्या है? तो वैदिक छंद में एक अक्षर की न्यूनता और अधिकता उसको कहा जाएगा निश्चित और भूरिक। निश्चित मतलब नीचे कम को कह देते हैं और भूरिक ज़्यादा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो जो आचार्य पिंगल मुनि उन्होंने छंद शास्त्र में लिखा था, ऊन अधिकई एकेन निश्चित भूरिकौ, अर्थात यदि गायत्री छंद में उसकी निश्चित संख्या से एक अक्षर ऊन न्यून या कम हो तो उस छंद के नाम के आगे निश्चित शब्द लिखेंगे
और यदि एक अक्षर अधिक होगा तो उसे हम भूरिक लिखेंगे। तो निश्चित भूरिक जो है ये न्यूनता और अधिकता को दिखाते हैं छंद में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अक्षर दिव्य है कृष्ण इत कृषविते रम सव बहु मन्यमान है अस्य मंत्र से देवता। अक्षः कृषि कवच या कित्वा अक्षः च क्या है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है इसका बनेगा सी वाला। तो ये कृषि को लिया गया है। तो ये मंत्र जो है अक्ष जो सूक्त है उसमें से है, और ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है उसमें आ जाता है 34वां जो है सूक्त है। कुल मंत्रों की बात करें तो 14 इसमें मंत्र है। ऋषि जो इसमें कवच एलूस है, देवता अक्ष कृषि है। तो अक्ष मतलब ये जुआ खेलने वाले की क्या क्या दशा होती है वो इसमें बतलाया गया था। तो इसमें था कि ये मंत्र की बात करें, मंत्र था इसमें कि जो जुआरी है, जुआरी मतलब कभी जुआ नहीं खेलता, खेलना, खेती करना, कृषि से जो कुछ लाभ हो उसी से संतुष्ट रहना, अपने को कृतार्थ समझना, और इसी से स्त्री प्राप्त करोगे और अनेक आय भी पाओगे। तो प्रभु सूर्यदेव ने मुझसे ऐसा कहा था। ऐसा ये जो मंत्र आया था जिसमें बतलाया गया था, जो यहाँ पर ये इसमें मंत्र है। अक्ष की त्विंदा छंद 7वें मंत्र में जगती शेष में त्रिष्टुप कि अक्षय माँ दिव्य है कृषमित कृषव विते रमसव बहु मन्यमान है। तत्तर गांव है कित्व तत्तर जायत तत् में विचष्टे स्वीतमारी है। तो ऐसे था ये। और ये अक्षुप्त हमने पहले किया था पुरानी वाली वीडियो में, जो आपको मिल जाएगा, नहीं तो दोबारा से भी जाइन की रिवीजन करा देंगे जब तक आपका एग्जाम होता है। नेक्स्ट है अनंतर उदरित लक्षण भाजो कस्य छंद से लक्षण। तो कौन से छंद का यहाँ पर ये लक्षण है। और वसंत तो पुष्पिताग्रा शिखंडी उपजाति। तो उपजाति जो छंद है इसका लक्षण है अनंतर उदरित लक्षण भाजो उपजाति है। उपजाति उस वृत्त को कहते हैं जो इंद्रवज्र और उपेंद्र वज्र के मिश्रण से बनता है। तो ये उपजाति छंद जो है इंद्रवज्र छंद और उपेंद्र वज्र छंद, इन दोनों का मिश्रण है। मतलब जैसे 4 पाद हैं, पहले और तीसरे में जैसे इंद्र वज्र हो गया और दूसरे चौथे में उपेंद्र वज्र हो गया, तो इन दोनों का मिश्रण होता है उपजाति छंद। तो इंद्र वज्र का हमने पहले पढ़ा था, ये आया था क्वेश्चन, स्याद इंद्र वज्र यदि तव जगह होगा, 11 अक्षर थे। इसी प्रकार से सेम उपेंद्र वज्र में है, उपेंद्र वज्र जत जास तत हो, इसमें भी सेम वैसे ही 11 अक्षर होते हैं। तो इन दोनों का मिश्रण है ये लक्षण, इसके आप याद रखिएगा। अनंतर उदीरित लक्षण भाजो। नेक्स्ट है मरोन मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलियन पंक्तो छंद वर्तते। अब इसमें क्या है, छंद पूछा गया है इसमें। अब छंद कौन सा है और ये क्या है आपके अलंकार, उसमें अलंकार जो अलंकार में भी आता है, लता कुंजम गुंजन मधुवदली पुंजम चपलयन, उसमें अनप्रास अलंकार में। अब इसमें छंद पूछ लिया गया है, तो कौन सा छंद है इसमें, मंदक्रांता पुष्पिताग्रा शिखरणी हरिणी। तो इसमें जो है शिखरणी जो छंद है ये वाला, तो शिखरणी छंद जो इसमें माना गया है। रसा रुद्र छिन्न यमन सब लागे हैं शिखरणी। ये शिखरणी जो छंद है इसका लक्षण होता है। शिखरणी की बात करें तो इसमें 17 जो अक्षर है उनको माना गया है। समृद्ध है ये भी। और रस जो है इसमें, रस में जो है 6ठे स्थान पर यति होती है, और जो रुद्र है, रुद्र में 11वें स्थान पर यति होती है। तो ये भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, रस में कौन से स्थान पर यति होती है, रुद्र में कौन सी होती है। ये कई बार ये दे दिया जाता है 6ठे और 11वें पर यति वाला छंद कौन सा है। तो कई बार इस प्रकार भी उलझा कर जो एग्जाम में ये दे देते हैं। तो शिखरणी छंद जो है यहाँ पर इसका ये उदाहरण रहेगा। और शिखरणी छंद में एक बार तो एग्जाम में ये भी आया हुआ था, जैसे पहला गण इसमें कौन सा आता है, कोई से के बारे में पूछ लिया जाए
सिखाने की बात करें तो इसमें पहले यगण आता है, यगण आएगा, फिर मगण आएगा, नगण आएगा, सगण आएगा, भगण आएगा और लघु और गुरु, ऐसे होता है यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु। तो ये होगा सिखानी छंद। इसमें सूत्र आता है वो वाला, ये मात्रा राजभान सलगा वाला, वो आप याद रखिएगा। तो उसी से बनते हैं यगण मगण नगण। नेक्स्ट है जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मनो उन्तिम दिस्ति पापम अपकरोति इत्यत्र छंदः वर्तते। अब ये भी श्लोक है, उसके अंदर से ये लाइन यहाँ पर ली गई है। अब यहाँ पर भी इसमें छंद ही पूछा गया है, छंद कौन सा है इसमें। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मनो उन्तिम दिशाम पापम अपकरोति। तो छंद की बात करें तो इसमें ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, वसंत तिल का इसमें छंद है। और ये श्लोक था एक, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मनोन्ति दिस्तिम पापा अपकरोति चेतः प्रसादति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। तो नीति शतक में से था, महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है नीति शतक, तो उसमें से था। और छंद जो है इसमें कौन सा था, वसंत तिल का। और वसंत तिल का जो छंद है इसकी अगर हम बात करें तो उक्ता वसंत तिल का तब जो जगह हुआ है, ये वाला इसका लक्षण होता है वसंत तिल का छंद का। और वसंत तिल का छंद की अगर हम बात करें तो 14 अक्षर इसमें होते हैं। तो कितने होंगे, 14 अक्षर इसमें होंगे और समृद्ध की श्रेणी में आता है। और इसमें भी हम गणों की बात करें तो सबसे पहले आएगा इसमें तगण, तगण, उसके बाद भगण, जगण, जगण और दो गुरु। तगण भगण जगण, तगण भगण दो जगण दो गुरु। तो ये होता है वसंत तिल का छंद। 14 जो है इसमें अक्षर होते हैं। तो ये जो यहाँ पर आया है श्लोक, तो वसंत तिल का इसमें छंद है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है यहाँ पर, निरी सिंहम आयसत्कम इत्यस्मिन् काव्ये मुख्यतः छंदः वर्तते। तो इसमें जो है यहाँ पर छंद कौन सा है, शार्दूलीकृतम है, वसंत तिल का, मंदाक्रांत या सिखानी। तो किस छंद का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और छंद की बात करें तो इसमें जो है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग इसमें हुआ है। और मंदाक्रांता छंद की अगर हम बात करें तो मंदाक्रांता जो छंद है इसमें 17 अक्षर होते हैं, 17 अक्षर होंगे इसमें। और लक्षण की बात करें तो मंदाक्रांता अंबुधि रस गैम्बरको नैतुतात गुरुचेत, ये वाला इसका लक्षण है। इसमें जो अंबुधि है, अंबुधि, इसमें चौथे पर यति होगी। रस जो इसमें आया है इसमें छठे पर, और जो नग है इसमें 7वें पर यति होती है। तो 17 जो इसमें होते हैं, अंबुधि में चौथे पर, रस में छठे और नग में 7वें पर यति होती है। 17 जो है इसमें अक्षर माने गए हैं, समृद्ध छंद है ये। इसमें भी गण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है इसमें कौन सा गण आएगा, मगण इसमें सबसे पहले आएगा, मगण आएगा, उसके बाद भगण आएगा, नगण, और फिर 2 तगण है इसमें और 2 गुरु है। मगण भगण नगण 2 तगण 2 गुरु। तो होगा आपका मंदाक्रांता छंद। तो मंदाक्रांता छंद का ये वाला लक्षण है। तो इसमें जो है ये मंदाक्रांता छंद आया है। इसके अलावा जो ये मेघदूत जो थी इसमें भी मंदाक्रांता जो छंद है इसी का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे छंद है प्रयुक्तम। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की थी, तो इसमें हमने पढ़ा था तो 73 तक तो इसमें संस्कृति था, फिर उसके बाद 74 में फिर आगे पुष्पिताग्रह, शार्दूलीकृत, ऐसे छंद थे इसमें। तो
मेन तो बात करें तो मेन तो इसमें फिर ये ज़्यादातर तो वसंत जो छंद है उसी का प्रयोग इसमें हुआ है। तो इसमें प्रथम सर्ग के बारे में पूछा गया है। प्रथम सर्ग की बात करें तो पहले से लेकर और पहले से 8वें तक उसमें तो वसंत छंद ही है, वसंत छंद 1 से 8 तक। तो फिर दूसरे से लेकर और 9वें सर्ग तक अनुष्टुप जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। तृतीय जो सर्ग है इसमें उपजाति छंद जो है उसका प्रयोग हुआ है। फिर तीसरे और चौथे में। पांचवें की बात करें तो पांचवा जो इसमें वसंतेल का छंद है। और पांचवें के बाद आ जाता है छठा नंबर, छठा सर्ग, मतलब ये छठे सर्ग जो इसमें आ जाता है धूर्त विलंबित छंद, धूर्त विलंबित। और छठे के बाद 7वें की बात करें तो 7वें में है पुष्पिताग्रह, ऐसे पुष्पिताग्रह। और 8वें की बात करें तो 8वां जो है इसमें प्रहर्षणी। 9वां जो है इसमें परमिताक्षरा, परमिताक्षरा छंद। 10वें में है स्वागता। 11वें जो है 11वें में है मालिनी। और 12वां जो है 12वें में है वसंत। फिर 13वां जो है 13वें में रहेगा आपका मंजू भाषणी, मंजू भाषणी। 14वां जो उसमें रथ उदता है। तो ऐसे छंद आए थे इसमें। तो इतने तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता आपसे, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा प्रथम सर्ग में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो वसंत छंद आप इसमें करिएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगादि राजा है। तो ये भी श्लोक था। और इत्यत्र किम छंद है प्रयुक्तम, तो इसमें छंद कौन सा आया है। और छंद की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आएगा बी वाला इसमें। तो उपजाति जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ था। और उपजाति के हमने ऊपर पढ़ाई लक्षण अनंतर उदीर्तरम लक्षण भाजो पादो यदि उपजाति ही था इत्थम किलनासु अपि मिश्रितासु समरंती जातुषी इदमेव नाम। तो ऐसे था एक कंप्लीट अनंतर उदीर्तम लक्षण भाजो, यहाँ तक ही आता है आपके एग्जाम में लक्षण। तो जाति के बारे में हमने पढ़ा था इंद्र वज्र और पेंद्र वज्र का मिश्रण होता है। 4 पाद हैं, जैसे प्रथम और तृतीय जो है उसमें पाद में इंद्र वज्र हो जाएगा और दूसरे चौथे में उपेंद्र वज्र हो जाएगा। तो इनका मिश्रण होता है उपजाति छंद। और ये भी हमने पढ़ा था अस्ति कश्चित वाविशेषा वाला। तो महर्षि कालिदास जो उनके बारे में थी, ये उनके पति ने कहे थे 3 वाक्य, ये जो वाणी किनकी है। तो इस प्रकार से 3 शब्दों से इन्होंने 3 जो काव्य वो लिख दिए थे। तो उपजाति छंद आप इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, सुकनाश है। सुकनाश है कस्य मंत्री आसित। सुकनाश जो है यहाँ पर मंत्री थे। तो किस में आया है, कादम्बरी में आया था इनके बारे में, तो ऑप्शन सी वाला। तो सुकनाश के मंत्री तारापीठ, और चंद्रपीठ को राजाभिषेक के पूर्व वात्सल्य भाव से उपदेश ये देते हैं। और उसे युवावस्था में सुलभ रूप यौवन प्रभुता और ऐश्वर्य से उद्भूत दोषों के विषय में सावधान कर देना उचित समझते हैं। क्योंकि ये धन दौलत जो होती है वो ऐसी होती है, और उसे तो जहाँ राजपाट मिल रहा था, राजगद्दी, तो इससे पहले जन को उपदेश देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न लिखितेषु श्लोक पादेषु वसंत छंदास्ति। अब अभी जो यहाँ पर श्लोक आए हैं इनमें किस में आया है वसंत छंद। तो वसंत छंद कौन सी में है, तो प्रभो देश रक्षा बलम में प्रियच्छ भवंती नम्रः तन्मय फल उद्गमे कश्चित कांत विरह गुण स्वाधिकारत्पन मतः सुखस्य दुखस्य न गोपी दाता। तो इसमें बात करें तो ये जो ऑप्शन बी में आया भवंती नम्रः तन्मय फल उद्गमे, तो ये सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उनके बारे में भी आता है। जैसे अच्छा व्यक्ति जो होता है वो नम्र रहते हैं,
इसी प्रकार से पेड़ पौधे हैं जिसके ऊपर फल फूल आ जाते हैं, फल वाले, वे भी जो वृक्ष है झुक जाते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति ज़्यादा अच्छे व्यक्तियों की बतलाई गई थी। तो छंद की बात करें तो इसमें वसंत छंद रहेगा। लक्षण हमने अभी पढ़ा था, जैतव तो वसंतम उदृतम जल, 12 जो है इसमें अक्षर होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है या सृष्टि श्रेष्ठ यादव भैति विधि हुतम या हवि या चय होत्र ही यह द्वे कालम विदत्ता है श्रुति विषय गुण या स्थित व्याप्य विस्मम। तो ये 73 किम छंद है प्रयुक्तम। अब इसमें भी शार्दुल विकृत है, वसंत है, स्नग्धरा या वसंती काल। तो यहाँ पर जो इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है, छंद की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन बी में है स्नग्धरा छंद का प्रयोग हुआ है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ ये तो सरा सरा सा है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, दोनों में सरा सरा। तो अगर ये आ जाता है तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। स्नग्धरा छंद की बात करें तो इसमें 21 अक्षर होते हैं। मैं भ्रियाणाम त्रेण त्रिमुनि यतयुता स्नग्धरा कृति तेन। तो 3 मुनि आते हैं इसमें, और 7 7 7 7 या 21। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। 3 मुनि मतलब 7 7 पर यति होगी इसमें, तो 7 21 कह सकते हैं। 21 अक्षर हैं इसमें, ऐसे आप याद रखिएगा। और गणों की अगर हम बात करें तो इसमें मैं भ्रियाणाम त्रेण त्रिमुनि यतुता स्नग्धरा कृति तेन, मतलब इसमें सबसे पहला जो गण होगा वो मगण होगा। मगण है, उसके बाद फिर रगण है, रगण के बाद भगण है और नगण है, और 3 जो इसमें यगण है। तो मगण रगण भगण नगण और 3 यगण इसमें होंगे। त्रिमुनि ऐसे आप याद रखिएगा, 3 यगण त्रिमुनि मतलब 21। तो 21 अक्षर इसमें होते हैं। 7 7 7 पर यति इसमें होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वृत्ति छंद से अक्षरानाम संख्या विदिते। तो जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया था सारे सारे जितने छंद है, तो गायत्री उष्णी कनुष्टुप वृत्ति पंक्ति तिष्टुप जगती ऐसे आया था। तो फिर इसमें देख सकते हैं कौन से वाला है, तो 36 इसमें होते हैं। तो वृत्ति में कितने होंगे 36, गायत्री में 24, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, तिष्टुप में 44, वृत्ति में 36, जगती में 48, पंक्ति में 40 ऐसे थे। तो 36 इसमें होंगे। तो पहले 3 में इसमें 8 हैं, 8 अक्षर, और चौथे पाद में 12। तो ऐसे होंगे 8 24, 24 और 12 36। हेलो क्वेश्चन है पातुम न प्रथमे विशति जलम युष्मासु पितेषु या न दत्ते प्रिय मन्नापि भवताम स्नेहन या पल्लवम इत्यत्र छंद है प्रयुक्तम। अब ये भी जो आपका ज्ञान शकुंतलम जो उसमें से लिया गया है कि तुम्हें जल पिलाए बिना जो स्वयं जल नहीं पीती थी, आज वह शकुंतला अपने पति घर पर जाने वाली है, सभी से जाने क्या कहते। तो ऐसे जब बात वन के जो पेड़ पौधे जो थे वन देवता उनसे की गई थी। तो चौथे अंक में से ये भी शकुंतला की विदाई के अवसर की है यहाँ पर ही। तो छंद की बात करें तो कौन सा छंद आया था इसमें, और छंद की बात करें तो इनमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन बी में है शार्दुल विकृत। तो शार्दुल विकृत जो छंद है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। और शार्दुल विकृत की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 19 होते हैं। कितने होंगे 19 अक्षर होंगे, और ये भी समृद्ध है। सूर्य में यदि मैं स जो से तत्का शार्दुल विकृत। सूर्य में 12वें पर यति होगी, और जो असव है उसमें 7वें पर यति होगी। तो इस प्रकार से 19 जो है इसमें अक्षर होंगे। और गणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है इसमें कौन सा गण होगा, मगण। मगण होगा, उसके बाद सगण होगा, जगण, सगण, 2 यहाँ पर तगण होंगे और 1 गुरु होगा। मगण सगण जगण सगण 2 तगण
और गुरु। तो इस प्रकार से होगा सार्वधातुक छंद। 19 अक्षर इसमें होते हैं। तो 12वें और 7वें प्रयति इसमें होगी। तो ये आते हैं एग्जाम में, 12वें और 7वें प्रयति कौन सी में होगी। कई बार तो ऐसे दे देते हैं। वैसे तो सही तो ऐसे है, सूर्य में 12वें पर और असम में 7वें पर। कई बार क्या इनका उल्टा कर देते हैं, पहले 7 दे देंगे बाद में 12 दे देंगे। तो ये वाला गलत हो जाएगा, सही जाए ये वाला है, पहले 12 फिर 7। सूर्य में 12वें पर और असम में 7वें प्रयति होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वागर्थी संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। अभी हमने साहित्य वाले क्वेश्चन किए थे, आपको याद भी आ चुका होगा इस श्लोक को देखकर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन किए थे अभी हमने। तो रघुवंश महाकाव्य जो उसमें से आया है, और क्या है मंगलाचरण है, जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती जान की वंदना की गई थी, मंगलाचरण आता है उसमें। तो कौन सा छंद है यहाँ पर, छंद की बात करें तो इसमें, तो छंद की बात करें तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा हमारा। तो अनुष्टुप जो छंद है उसका प्रयोग हुआ इसमें। अनुष्टुप छंद है जो, इसके बारे में भी एक जो श्लोक आता है, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचम द्वि चतुष्पाद्यो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्य। तो इसके प्रत्येक पाद में क्या है 8 अक्षर होते हैं। तो अनुष्टुप छंद के बारे में अभी हमने ऊपर बताया था, गायत्री, पूषणिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो ऐसे जो है इसमें जो है ये अक्षर होते हैं। और इसमें जो है षष्ठ जो अक्षर है, छठा जो अक्षर है हमेशा, छठा अक्षर हमेशा कौन सा होगा, गुरु होगा। छठा अक्षर हमेशा गुरु होगा। और पांचवा अक्षर सारे पादों में कौन सा होगा, लघु होगा। छठा गुरु, पांचवा लघु। और जो सातवां अक्षर है, सातवां अक्षर द्वितीय और चतुर्थ पाद में, द्वितीय और चतुर्थ पाद में जो सातवां अक्षर है आपका, तो वो लघु होगा। कौन सा होगा, लघु। प्रथम और तृतीय पाद में, प्रथम और तृतीय में क्या होगा, गुरु होगा। प्रथम और तृतीय में क्या होगा, गुरु। तो श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वोत्तर लघु पंचम, छठा गुरु, पांचवा लघु होगा। द्वि चतुष्पाद्यो हर्षम, और सप्तम दीर्घम अन्य। तो छठा अक्षर सदा गुरु और पांचवा अक्षर लघु, सातवां अक्षर द्वितीय और चतुर्थ में लघु, और प्रथम तृतीय में गुरु होगा। दूसरे और चौथे में सातवां लघु, पहले और तीसरे पाद में सातवां गुरु होगा। तो इस प्रकार से होते हैं। तो ये आप याद रखेगा अनुष्टुप छंद के बारे में। तो प्रत्येक चरण में 8 अक्षर, सभी में छठा गुरु, पांचवा लघु, पहले और तीसरे में सातवां गुरु, दूसरे और चौथे में सातवां लघु होगा। अगला क्वेश्चन है, निंदन्ते नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गस्तु वा यथेष्टम इत्यत्र किम छन्दः प्रयुक्तः। वसंत उपजाति भुजंग प्रियातम या वसंती का। तो इसमें जो है किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो छंद की बात करें तो इसमें ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो वसंत तिल का जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। वसंत तिल का, उक्ता वसंत तिल का तब जो जगह होगा ये होता है इसका लक्षण। 14 अक्षर इसमें होंगे। नेक्स्ट है, अधरा किसल्य राग है कोमलवीट पाक अनुकारण बाहु कुसमी लोगुनियम व्योमनांगेशो सन्नथम, ये श्लोक था। तो इत्यत्र श्लोक के छंद है अनुष्टुप इंद्र वज्र आर्य उपेंद्र वज्रा। तो कौन सा छंद है यहाँ पर। छंद की बात करें तो ऑप्शन बी वाला रहेगा इसमें। तो कौन सा है, आर्य
छंद। तो आर्य छंद का प्रयोग भी इसमें हुआ है। और आर्य छंद की बात करें तो आर्य छंद कैसे होता है? यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ पंचदश आर्य। आर्य छंद जो होता है ये विषम मात्रिक छंद माना गया है। कौन सा? विषम। मतलब जैसे इसमें 4 पाद हैं। अब 4 पाद हैं इसमें, प्रथम और तृतीय पाद। प्रथम और तृतीय में होंगे 12-12 मात्राएं। द्वितीय जो पाद है इसमें होंगी 18 मात्राएं, और जो चतुर्थ है इसमें होंगी 15 मात्राएं। तो विषम मात्रिक छंद है, मतलब जितने पाद है सारों में अलग अलग अक्षर होते हैं। पहले तीसरे में 12, दूसरे में 18, चौथे में 15। तो विषम मात्रिक छंद यहाँ पर इसको माना गया है। तो इसमें भी श्लोक आप याद रखेगा। यस्य प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयपि द्वितीय अष्टादश चतुर्थ पंचदश आदि। तो ये इसका श्लोक भी आप याद रखिएगा। दृक्ष चले आर्य छंद है इसमें। और नेक्स्ट आ जाता है फिर क्वेश्चन हमारा, और ये आपका पहले स्टार्ट वाला जो एग्जाम था उसमें आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है सर्वेषु चरणेषु पंचम अक्षरम लघु भवति चेत किम नाम। सभी चरणों में 5वां अक्षर लघु होगा हमेशा। तो वो छंद कौन से वाला है? भुजंग, प्रियात, अनुष्टुप, जाति, आर्य। तो कौन सा है? अभी हमने ऊपर श्लोक किया था ये अनुष्टुप छंद वाला। तो उसमें हमने आपको बताया था कि प्रत्येक चरण में 8 अक्षर, सभी में छठा गुरु बताया था, 5वां कौन सा था? लघु। पहले और तीसरे में 7वां अक्षर गुरु, दूसरी और चौथे में 7वां लघु। तो ऐसे बताया था हमने आपको। श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचम द्वि चतुष्पाद्यो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्य। तो 5वां अक्षर जब लघु होगा तो किस में होगा? इसी वाले में हो जाएगा, अनुष्टुप छंद में। तो इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है संप्रधानेषु तपाध्वनिषु गुणम ही धात्मकमस्ति तेजः इत्यत्र श्लोकांश छंद वर्तते इंद्र वज्र बसंस्तम उपेंद्र वज्र या फिर उपजाति। तो इसमें भी किस छंद का यहाँ पर प्रयोग हुआ है? छंद की बात करें तो इसमें जो है ऑप्शन आएगा हमारा डी वाला। तो कौन सा? इसमें उपजाति छंद। उपजाति के बारे में हमने पढ़ा, अनंतर उद्धृतम लक्षम भाजो, ये वाला। इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र छंद जब मिलकर एक रूप ग्रहण कर लेते हैं उसे हम उपजाति कहेंगे। मतलब इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र जो छंद है उसका मिश्रण है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन चतुर्षु चरणेषु द्वितीय चत्वारिंशत् वर्णः भवन्ति। अब ये संख्या भी आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है। तो द्वि मतलब 2, चत्वारिंशत् 40 ऐसे। तो फिर यहाँ पर इसमें जो है अब ये छंद है चतुर्चरणेषु द्वि चत्वारिंशत् वर्णः भवन्ति। तो कौन से वाला है? ये वाला वियोगनी, अर्थात जिसके चारों चरणों में 42 वर्ण होते हैं तो वह कहलाएगा आपका वियोगनी छंद। वियोगनी छंद की अगर हम बात करें इसका लक्षण कौन सा है? तो यह है विष में सस जा गुरु समय सभ्र लो अत गुरु वियोगनी। और वैसे भी आप याद रख सकते हैं वियोगनी और विष में, वी से शुरू होता है इसका लक्षण विष में। और 21 मतलब 42 जो है यहाँ पर इसमें अक्षर होंगे, 42 वर्ण होंगे इसमें। प्रथम और तृतीय पाद में, प्रथम और तृतीय पाद में 10-10 वर्ण होंगे। द्वितीय और चतुर्थ पाद में 11-11 होते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये 42 होते हैं। प्रथम तृतीय पाद में 10-10, दूसरे और चौथे में 11-11 वर्ण इसमें होंगे। विष में सस जागुरु
समय सबरालो अत गुरु वियोगनी। तो जिसके चारों चरणों में 42 वर्ण होंगे वह वियोगनी छंद कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रियसु सौभाग्य फला ही चारुता इति पद्यांश से छंदास्ति। अब इसमें वसंतिल का वसंत भुजंग परियाति या दुर्त विलंबिता। अब यहाँ पर कौन सा है इसमें, और इसकी बात करें तो इसमें जो है ऑप्शन सी वाला है। तो प्रियसु सौभाग्य फला ही चारुता, तो कौन सा है यहाँ पर इसमें वसंत छंद जैतव तो वसंत मुद्रितम चरो ये है। तो ये जो प्रियसु है यहाँ पर प्रियसु में क्या है ऐसी है लघु गुरु लघु, और सौभाग्यफला में दो गुरु दो लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु। तो प्रिय से सौभाग्यफला ही चारुता। तो फिर आप इसमें देख सकते हैं ये ISI दो डबल S IIS मतलब लघु गुरु लघु जब वो वाले हैं। तो इन्हीं से आप जा ये छंद जो इनके बारे में पता लगा सकते हैं। या माता राजभान सलगा वाला मतलब कौन सा लघु है इसमें कौन सा गुरु है। तो इसके लिए आपको ये माता राजभान सलगा वाला जो सूत्र है ये पता होना चाहिए। या माता राजभान सलगा ये वाला। तो तीन गण जो है इनको मिलाकर एक बनता है। जैसे यगण है यगण, तो इसमें तीन लगा लेंगे हम तो कौन कौन से हो जाएंगे मातारा यगण मातारा हो जाएगा, तीनों गुरु हैं इसमें। फिर मगण हो जाएगा ताराज दो गुरु एक लघु हो जाएगा। फिर ता है ता में क्या हो जाएगा इससे आगे क्या हो जाएंगे ताराज दो गुरु एक लघु। तो ऐसे होगा ये। और ये आप देख लेना यहाँ पर इसमें यह माता राजभान सलगा ये वाला है। जिस गण को जानना हो उसके वर्ण इसमें देखकर अगले दो वर्ण और जोड़ लेते हैं, उसी क्रम में गण की मात्राएं लग जाती है। यह माता राजभान सलगा ये है। जैसे यगण यगण में कौन सा होगा यमातारा यमाता में क्या होगा एक लघु दो गुरु। ऐसे मगन है मातारा हो जाएगा इससे अगले वाले दो तीनों गुरु हो जाएंगे इसमें। तगण है ताराज दो गुरु एक लघु हो जाएगा। रगण है राजभा बनेगा इसमें। तो गुरु लघु गुरु जैसे आया था ISI। अब ISI किस में है इसमें है जगण में मध्य गुरु। ये ISI जो है ये वाला लघु गुरु लघु जगण यहाँ पर जगण। और फिर ये इससे आगे आ जाएगा भगण भानस बनता है इसमें। तो इसमें क्या होगा गुरु दो लघु। और फिर ये नगण नस्ल बनता है इसमें तीनों ही लघु होते हैं। ये भी पहले एक बार आपके एग्जाम में आया हुआ था ऐसे ही ये वाले। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और फिर सगन सगन में सलगा बनता है तो दो लघु एक गुरु। तो जो यहाँ पर जैसे बनी है ये ISI मतलब लघु गुरु लघु। तो दो गुरु दो लघु एक गुरु लघु गुरु लघु गुरु ऐसे। तो ये होगा आपका वसंत छंद। तो इसमें जैसे यगण है हम यगण जानना है तो इसे तीन वाले हम ले लेते हैं या मात्रा वाले। तो ऐसे बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है यतर त्रिभी दस भीम च वर्ण यति स्यात् तत्तर किम नाम वृतम स्यात्। वियोगनी मंदक्रांत मालिनी प्रियर्षिणी यतर त्रिभी दस भीम च वर्ण यति स्यात्। तो कौन सा होगा इसमें। अब यहाँ पर जो है इसमें ये आया है प्रहर्षणी छंद के बारे में। तो जहां तीसरा वर्ण और 10वें वर्ण पर यति होगी जहां तीसरे और 10वें वर्ण पर यति होगी तो उसको हम प्रहर्षणी छंद कहेंगे। तो प्रहर्षणी जो छंद है उसका यहाँ पर ये लक्षण है। प्रहर्षणी की बात करें तो कितने होते हैं इसमें 13। मनौ जरौ ग स्त्री दस्यति प्रहर्षणी मनौ जरौ ग स्त्री दस्यति प्रहर्षणी 13 अक्षर होंगे समृद्ध है ये भी। और इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें गणों की बात करें तो मगण आएगा इसमें।
मगण, नगण, उसके बाद जगण, रगण और गुरु। मगण, नगण, जगण, रगण, गुरु। मगण, नगण, जगण, रगण, गुरु। 13 अक्षर होते हैं परिहर्षणी छंद में। तो जैसे ये प्रहर्षणी है तो 13 अक्षर इसमें होंगे। नेक्स्ट आ जाता है अगला क्वेश्चन है रसय रुद्र छिन्न यवन से लागे सिखानी अस्मिन लक्षणे रसय शब्देन का सूचित। तो रस और रुद्र हमने आपको बताया था अभी। तो इसमें कौन से पर यति होगी? रस में कौन से पर होगी? रुद्र में कौन से पर होगी? तो इसमें देखें तो रसय रुद्र से यमन से लागे हैं सिखानी। सिखानी का था तो रस में कौन से पर यति थी? छठे पर। रुद्र में कौन से पर बताई थी हमने? 11 पर। तो कौन सा होगा इसमें? ये वाला होगा। रस में छठे पर, रुद्र में 11वें पर यति इसमें होती है। और 11 और 6 17, तो 17 अक्षर इसमें होते हैं। तो 17 वर्ण इसमें होंगे। रस में छठे पर, रुद्र में 11वें पर। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? यगण आता है। यगण, फिर कौन सा आएगा? मगण, नगण, सगण, भगण, लघु, गुरु। तो यहीं से आप उनको याद करते हैं। रसय रुद्र छिन्न यवन से मिला के सिखानी, ये इसका लक्षण हो गया कंप्लीट। और जो यगण, मगण, नगण जो हम देखते हैं वो यहाँ से देखते हैं। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु, गुरु, ये वाले होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा शार्दूल विकृत प्रतिपादम कति वर्ण युक्तम होती। शार्दूल विकृत में कितने होते हैं? 1 विंशतिः, पंचदश, 19, सप्तश। तो शार्दूल विकृत में कितने होते हैं? तो शार्दूल विकृत के बारे में आपने बताया था अभी। तो कितने होंगे इसमें? 19। सूर्य में यदि म स जौ स तत्का शार्दूल विकृतम। सूर्य में 12वें पर और असम में 7वें पर यति होती है। तो 12, 7, 19 इसमें होंगे। और श्लोक की अगर हम बात करें तो इसमें श्लोक कौन सा था? रे रे चातक साधन मनसा मित्रम क्षणम श्रुताम अम्बोधा बहवह वसंती गगने सर्वे तू नए तद्विषा। तो चातक वाला जो श्लोक आता है एक, तो उसमें है शार्दूल विकृत छंद। चातक वाला कि रे रे चातक पक्षी, तुम जिसको भी देखते हो उसके सामने अपने दुखड़ा कहने लग जाते हो, मतलब अपने दुख दर्द कहने लग जाते हो। तो सभी के सामने अपने जो मन के दुख है उन्हें दूर कहने से थोड़ी तुम्हारे जो दुख है वो कम होंगे। तो इसलिए तुम सभी के सामने अपने जो दुख है वो मत लेकर बैठा करो। तो ऐसे श्लोक था ये। और तो शार्दूल विकृत छंद है इसमें। नेक्स्ट है अम्बुधि रस ने गर गए वर्ण यति कस्मिन छंद से होती है। ये भी एक हमने आपको बताया था अभी। तो मंदाक्रांता छंद वाला बताया था आपको, उसमें आया था लक्षण ये अम्बुधि रस ने गई वर्ण यति मंदाक्रांता छंद से। मतलब मंदाक्रांता अम्बुधि रस गो नादु ताद गुरु चैत, ऐसा सब बताया था आपको अभी लक्षण इसका। तो ये अम्बुधि, रस और नाद, इनमें क्या है? अलग अलग में यति होती है। अम्बुधि किसको कह देते हैं? सागर को। इसमें चौथे पर यति होगी। रस में छठे पर होगी और नग में 7वें पर यति होगी। नग किसको कह देते हैं? किसका पर्यायवाची है? ये पर्वत का। तो अम्बुधि में चौथे पर यति, रस में छठे पर, नग में 7वें पर यति होती है। तो 7 और 6 13 और 4 17। तो कितने होते हैं इसमें? 17 अक्षर होते हैं। 17 किसमें होंगे? मंदाक्रांता में होंगे। तो ये मंदाक्रांता छंद का लक्षण है। इसका श्लोक की अगर हम बात करें तो यद्वा तद्वा विषम पतितः साधु व गृहीतम वा काल अपेक्षी हृदय निहितम बुद्धिमान कर्म कुर्यात्, ऐसा आता है। या फिर आपको इसमें जो है वो मेघदूत जा उसके छंद आपको देखने को
श्लोक जाओ देखने को मिल जाता है, क्योंकि मेघदूत में मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ था। तो बहुत बार जो है ये मेघदूत के श्लोक आ जाते हैं। और ये इनका जो क्रम है ये अंबुदी वाला, ये कई बार उल्टा करके दे देते हैं। तो 4 की जगह 6 दे देंगे, यहाँ पर 7 दे देंगे, यहाँ 4 दे देंगे, ऐसे कर देते हैं। तो ये गलत है, सही क्रम आपने याद रखना है। नेक्स्ट है सनगधरा छंदसी यतिः भवति। अब जो सनगधरा छंद है इसमें यति होती है, कौन कौन से पर यति होगी सनगधरा में, इसका लक्षण अभी हमने आपको बताया था। मैं ब्रियाणाम त्रेण त्रिमुनि यतियुता सनगधरा कीर्ति, मैं ब्रियाणाम त्रेण त्रिमुनि यतियुता सनगधरा कीर्ति, ये वाला। तो 3 मुनि मतलब 7 7 7 वाला था, तो आसानी से आप इसको याद भी रख सकते हैं। 3 मुनि मतलब 7 7 7 और 7 21, तो कितने थे इसमें 21। श्लोक की बात करें तो श्लोक कौन सा था इसमें, ये द्वे कालम विद्यता है श्रुति विषगण या स्थिति व्याप्य विश्वम यम आहु सर्वबीज प्रकृति यया प्राणिन है प्राणवंत है। तो ऐसा आया था, ये 21 अक्षर इसमें होंगे। नेक्स्ट है द्वितीय पाद मात्रे यस्मिन अष्टादश मात्रा भवन्ति तस्य छंद से नाम। तो द्वितीय पाद मात्रे अष्टादश मात्रा, दूसरा वाला जो पाद है उसमें 18 होंगी। अब कौन से वाला में होंगी ये हमने आपको बताया था अभी। तो ये जो आर्य छंद के बारे में बताया था आपको, विषम मात्रिक छंद होते हैं जिसमें, तो उसमें श्लोक आया था वो जो यस्या पादे पद में द्वादश मात्रा तथा तृतीयापि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सारिया। मतलब प्रथम और तृतीय में, पहले और तृतीय में हमने पढ़ा था अभी कितनी थी 12 थी, दूसरे वाले में कितनी थे दूसरे पाद में 18 थी और चौथे में 15। तो दूसरे की बारे पूछा गया है, दूसरे में क्या है 18 है, और दूसरे में 18 कौन से में होते हैं आर्य छंद में होते हैं, तो उसी का है, तो यही हो जाएगा फिर इसमें। इसके बाद आ जाता है इंद्र वज्रा छंदसी अंत्य कति गुरु वर्ण भवन्ति। इंद्र वज्रा जो छंद है इसमें गुरु वर्ण होते हैं। अब गुरु वर्ण कितने होते हैं इसमें, और इंद्र वज्र का लक्षण क्या है, शाद इंद्र वज्र यदि तो जगह होगा, यही वाला है। अब कितने होते हैं इसमें गुरु, कितने होंगे इसमें हमने आपको बताया था अभी। तो क्या कौन कौन से थे इसमें, तगण तगण जगण और 2 गुरु, यही था इसका। 2 तगण 1 जगण 2 गुरु, यही था। तो कितने इसमें गुरु पूछा गया, कितने गुरु है 2 हैं, तो फिर यही हो जाएगा इसका, 2 गुरु हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है, और ये तो चलो यहाँ पर बात इंद्र वज्र की है। अगर उपेंद्र वज्र की होती, उपेंद्र वज्र में कितने होते, तो इसमें क्या था उपेंद्र वज्र का, उपेंद्र वज्र जत जास ततगौ, ये वाला था। तो इसमें क्या था जगण तगण जगण और 2 गुरु, तो इसमें भी 2 ही गुरु हैं, 2 जगण है इसमें 1 तगण है, 2 तगण 1 जगण 2 गुरु, ये इंद्र वज्र में थे। जगण तगण जगण 2 गुरु उपेंद्र वज्र। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित पंक्तों छंदसा नाम निर्दिष्ट असंशयम क्षत्र परिग्रह यद अयम अस्याम अभिलाषी में मन है वसंतम शालिनी दोति विलंबितम वसंत। तो कौन सा है यहाँ पर इसमें, इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। तो कौन सा इसमें वसंत छंद है, वसंत छंद जातो तो वसंतम अतिरिक्तम जरो, यही वाला था इसमें, जगन तगन जगन रगन वाला। नेक्स्ट आ जाता है नन में युते मालिनी भोगी लोकाई। अब कौन सा छंद है इसमें, नाम भी आ चुका है इसमें, तो नन में युते मालिनी भोगी लोकाई, तो कौन सा है मालिनी छंद के बारे में है। कितने अक्षर होते हैं इसमें 15 होते हैं इसमें,
नन में युते मालिनी भोगी लोक उपयुक्त लक्षणे भोगी शब्देन का सूच्यते। अब इसमें एक भोगी आया है, एक लोकई आया है। अब इसमें भी यति की बात करें तो भोगी जो है इसमें 8वें पर यति होगी और लोकई जो है इसमें 7वें पर यति होगी। टोटल 15 होंगे इसमें। भोगी में 8वें पर, लोकई में 7वें पर यति इसमें होती है। और गणों की अगर हम बात करें तो गण कौन कौन से होंगे इसमें, ये वाले हो जाएंगे। नगण, 2 नगण है इसमें और 1 मगण है और 2 यगण है। 2 नगण, 1 मगण, 2 यगण। 2 नगण, 1 मगण, 2 यगण। तो इसमें भी अगर उस पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ जाए कि कितने यगण है इसमें, यगण कितने आए हैं, तो कितने हैं, 2 हैं। नगण अगर पूछ ले जाए कितने हैं तो ये भी 2 हैं। ज़्यादातर तो वैसे इस क्वेश्चन के बारे में ऐसे ही पूछा जाता है भोगी लोकई में, भोगी लोकई में कितने हैं। और इसका भी उल्टा करके देते हैं कई बार तो कई बार आपको 7 8 देखने को मिल सकता है, 6 7, 4 8, 7 5 ऐसे भी दे देते हैं। कई बार उल्टा करके दे देते हैं, 7 8 की जगह 8 7 दे देंगे। तो ये सही क्रम है इनका। भोगी में 8वें पर यति, 7 लोकई में 7वें पर जायति इसमें होती है। तो नन में युते मालिनी भोगी लोकई, मालिनी छंद का लक्षण है। अगला क्वेश्चन आ जाता है मंदाक्रांता छंदसी यतिः भवति। अब ये इसमें यति पूछ ली गई है कौन कौन से पर होगी। मंदाक्रांता का अभी हमने पढ़ा था, मंदाक्रांता जल्दी सट गए मरभो न तो गुरुचेत, ये वाला। तो इसमें पढ़ा था अभी हमने अम्बुदी रस गंभीर वाला, नग वाला, अम्बुदी रस नग वाला। तो इसमें 4थे 6ठे और 7वें पर यति थी, तो यही हो जाएगा इसमें। अम्बुदी में 4थे पर, रस में 6ठे पर और नग में 7वें पर यति थी। इसमें 17 वर्ण होते हैं इसमें, 6 और 7 13 और 4 17। अगला क्वेश्चन है सनग्धरा छंद से एकस्मिन् पदे कति वर्ण होते। सनग्धरा जो छंद है इसके प्रत्येक पाद में वर्ण होंगे 19 17 21 15। कितने होते हैं सनग्धरा में, सनग्धरा में और 21 होंगे। 3 मुनि वाला हमने पढ़ा था अभी, त्रिमुनि यतियुता सनग्धरा कृति थे। तो कितने थे, 3 मुनि मतलब 21 थे इसमें। और कई बार आपको 21 की जगह 84 देखने को मिल सकते हैं। तो मतलब 4 पाद हैं तो 21 होगा 84, 4 एकम 4 दूनी 8। तो ये वाला आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो 21 होंगे इसमें। 4 चरण हैं जैसे, तो चारों में लगा लो फिर समरी छंद में। अगला क्वेश्चन है निर्धारितेषु छंदसु अर्ध समृतस्य उदाहरणमस्ति। हमने विषम वाला भी पढ़ा था, आर्य वाला सारे चरणों में अलग अलग थे अक्सर। तो ये अर्धसम है। अब अर्धसम भी होता है, अर्धसम में क्या होगा, पहले और तीसरे में 1 होंगे, दूसरे चौथे में 1 होंगे अक्सर। तो यहाँ पर जो ये वियोगनी जो है ये इसी का उदाहरण माना गया है, वियोगनी वाला। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन शिखंडी छंद से प्रतिपादन भवति। शिखंडी में कितने होते हैं। अब शिखंडी के बारे में हमने आपको बताया था, रस रुद्र 6 न यमन से लगे शिखंडी, रस में 6 और रुद्र में 11 ऐसे ही बताया था। तो यही हो जाएगा फिर इसमें बी वाला। अगला क्वेश्चन है मनसी वश्य काय पुण्य पीयूष पूर्ण त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रणयंत है पर गुणम परमाणु पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विक्षंति संति संत है कि अंत है। श्लोक था ये। अब इसमें छंद है, छंद कौन से वाला है इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, मतलब मालिनी छंद है इसमें, नन्मयुते मालिनी भोगी लोकई वाला। तो जिस छंद के प्रत्येक पाद में 2 नगण 1 मगण 2 यगण होंगे और 8वें और 7वें पर यति होगी इसमें भोगी लोकई वाला। तो उसमें होंगे 15 वर्ण अक्षर। तो ऑप्शन डी वाला इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंक बनाने के लिए धन्यवाद।